दिफाई तेज़कार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच वकार साहब, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो ज़रा हम बात करते हैं जो बिलावल साहब जो मिशन लेके गए हैं न्यूयॉर्क में, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान मुकदमा लड़ा, आप समझते हैं ज़ाहिर उन्होंने पूरे सारे पॉइंट्स वहाँ पर क्लियर करे, कितना ज़रूरी है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? Thank you very much, Sadaf and Saim. Basically, Pakistan martial law is entering international arena as a victor. एक तो ये बहुत बड़ा आई वुड से फैक्टर है कि जब मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुआ और भारत को शिकस्त हुई, उसके बाद आप अपना केस लेके गए हैं एज अ विक्टर, और भारत एज अ डिफीटेड एंटिटी एंटर हो रहा है। और आपने देखा कि 57 मुल्कों में या 51 मुल्कों में अपने डेलीगेशन भेजे और कोई मीनिंगफुल वहाँ पे बातचीत नहीं हो सकी, ना कोई रिसेप्शन हुई। आई थिंक बिलावल साहब की जो आर्गूमेंट है उसमें 3-4 चीजें काफी अहम है। एक तो उन्होंने आई थिंक एक्सपोज किया, नॉट सिर्फ टारगेट किया भारत की जो लीडरशिप है तक, जो आरएसएस बेस्ड है, जो बेसिकली संघ परिवार है और जो हमेशा से पाकिस्तान दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी नंबर 1 है इस वक्त बेसिकली। एंड देयर एजेंडा, आई थिंक डिस्कशन में ये भी जिक्र हुआ किस तरीके से वो मुसलमानों को अप्रेस कर रहे हैं विद इन इंडिया, फिर ऑक्युपाइड कश्मीर और भी पाकिस्तान पे असॉल्ट किया। एक तो ये है, और मोदी उसी की प्रोडक्ट है, बल्कि उन्होंने आई थिंक मिसाल भी दी कि एक चीप कॉपी है नेतन्याहू की, बिकॉज उस साइड पे तो बेचारे गजन हैं जो डिफेंसलेस है। यहाँ पे अल्लाह के फजल से एक न्यूक्लियर पावर है, एक स्ट्रॉन्ग फौज है, उसकी पूरी बैकिंग है अवाम की। दूसरा आई थिंक बड़ा आर्गूमेंट था कि मोदी फ्रॉम बुचर ऑफ गुजरात टू बिकेम बुचर ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर, और अभी वो बुचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बनना चाहिए। ये आई थिंक मेरा अपना आर्गूमेंट भी रहा है कि जब पानी पे आप बात करें तो आप जरूर बताएं कि ये इंडस रिवर सिस्टम कोई 1947 में फ्लो होना शुरू नहीं हुआ। इस पर एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, जैसा भारत की है, जिसको भी थ्रेट है चाइना से कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे भी पूरी सिविलाइजेशन रहती है, तो दे विल गेट इट फॉर दैट। तो आई थिंक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट था। बाकी उन्होंने एक्सपोज किया इनके जो लिंकेजेस हैं पाकिस्तान पे, तो चलो इंडिविजुअल दहशतगर्दी का इल्जाम लगता है, यहाँ पे तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत ने किया है, जिसमें 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, चाहे वो कनाडा हो, हरदीप सिंह निजार का मर्डर है, या पन्नू के ऊपर अटैक है अमेरिका में, और दाल सिंह फंडा का मर्डर है। तो ट्रांसनेशनल ऑपरेशन इसको कहते हैं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन्वॉल्व है, बिकॉज उनकी एम्बेसी इन्वॉल्व थी। जी दोवल का इन्वॉल्व है ऑफिस जो रॉ के एक्शन प्लान करता है, एज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ जाती है जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देती है। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा आर्गूमेंट रहा, और चीजें भी आगे जानी है। मैं ख्याल वो वाशिंगटन भी जा रहे हैं, वहाँ पे मुलाकातें होनी है, और अमेरिका के सामने भी केस रखे। तो बड़ी आई थिंक बैलेंस बातचीत थी, बड़ा कूल काम रहे, कोई आई थिंक रिटोरिक नहीं था। सो आई थिंक दे वन जो डिप्लोमेटिक अभी तक जो आज से वॉर हो रही है डिफरेंट कैपिटल में, और इंशाल्लाह फर्दर चीजें आगे जाएंगी। रशिया से भी अच्छी खबरें हैं। अच्छा वकार साहब, कल हमने देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केपी में जरगे से ख़िताब किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी उस जरगे में मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि पहले भी धमकी दी भारत ने और हमने उसके ऊपर जवाब दिया, मज़ीद कोई हरकत करेंगे तो दोबारा भी सबक सिखाएंगे। अब आपको क्या लगता है कितना वाज़े, क्लियर, टू द पॉइंट पैगाम है दोबारा भारत के लिए? एंड सेकेंडली दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि भारत में जो बीजेपी अपोजिंग वॉइसेस हैं वो मज़ीद अब स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। कल राहुल गांधी ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कॉल की और उन्होंने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, तो नरेंद्र ने आगे से कहा जी हुजूर। जी बिल्कुल, आई थिंक वही मैं जो बात कर रहा था, आई थिंक कि पाकिस्तान माशाल्लाह विक्टोरियस। देखिए चीजें जो आजकल तो बिल्कुल छुपाई नहीं जा सकती हैं, ये भी कोई आप कह लें कोई 18वीं सदी का दौर नहीं है। एक एक जो चीज फायर होती है, एक एक बुलेट फायर होती है, उसका एक डिजिटल ट्रेस होता है। तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये वॉर जो है हुई है, इसको अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इजराइल और चाइना के सैटेलाइट्स के थ्रू लाइव देखा गया। इट्स वेरी वेरी क्लियर व्हाट हैज हैपेंड, जितना मर्जी भारत शो में था। तो शुरू में उन्होंने कवर किया, आपको याद होगा उन्होंने कहा था जी कि टॉयज गिराए हैं पाकिस्तान में, तुम्हारे तो ड्रोन थे जो हमने गाइस करके भेजे थे और फायर नहीं गिरे। अभी गौरव आर्या कह रहा था जी कि ठीक है जी 20 जहाज भी गिर गए, आई डोंट नो इसके पास क्या खबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और टिपिकल हमारे पास बड़ा पैसा है। वो अपने सीडीएस के बयान के बाद ये बात कह रहे हैं, अब वो बयानिए चेंज कर रहे हैं, उनके एंकर्स आके कह रहे हैं हमें परवाह नहीं जहाज गिर जाए, हमारे पास बहुत पैसा है, मसला ये है कि कैसे गिर गए। बात वही है ना कि लड़ाई में फिर तुक्का बाद में याद है, फिर अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो बात वही है कि दे वर कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीटेड एंड दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल जंप्ड इन। अनफॉर्चुनेटली देखें, हमें चाइना का इल्जाम लगता है जी कि हमारी तो फ्रेंडशिप है, तो जब टर्की के साथ है, अजरबैजान, वहाँ पे तो पूरा अगर आप वेपन सिस्टम देखें तो पूरा वेस्टर्न आई वुड से बैक थी, इजराइल की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी।
तो पाकिस्तान ने तो कभी रेज नहीं कि हम फ्रांस का बायकॉट करेंगे ऑल दैट। सो बेसिकली हारे हुए आई थिंक पहलवान की बढ़ते हैं। तो अंदर आई थिंक अभी बड़ा प्रेशर है, और उसमें जो शहबाज शरीफ का साहब का जो आई थिंक एड्रेस था इट्स वेरी मीनिंगफुल, ताकि इसको चेक किया जाए, अगर थोड़ा दिमाग खराब है तो उनको बताया जाए कि अगर राउंड 2 आपने खेलना है तो आ जाए। बिकॉज देखिए रिपोर्ट्स ये 300 किलोमीटर तक अभी तो खुद CDS के मुंह से निकल गया उनको। अनिल चौहान ने कहा जी कि 2 डेज के बाद फिर हमने फ्लाइंग की। तो व्हाट हैपेंड इन दोस 2 डेज का मतलब है कि एयरफोर्स ग्राउंड हो गई थी, तो 300 किलोमीटर तक कोई बेस बचा नहीं था जहां से वकार साहब, आप अपने तजर्बे से हमें बताएं ये कितना बड़ी बात होती है कि ड्यूरिंग वॉर फजाइया किसी मुल्क की वो ग्राउंड हो जाए। इसका मतलब क्या होता है किसी वॉर में, वॉर सिचुएशन में? स्पेशली देखें एसिमेट्रिक है ना, देखें हमारे पास तो स्मॉलर फोर्स है एंड बाय एंड लार्ज इट वाज अज्यूम के नंबर वाइज भारत को जो है एक आई वुड से यस प्रोटी तो नहीं, लेकिन एक डोमिनेंस होती है कैलकुलेशन में। लेकिन अगर एक छोटी फोर्स है वो इतना डोमिनेट कर ले कि 48 घंटे आप जहाज ही ना उड़ा सके, और फाइल तो फिर भी नहीं उड़े, बाद में तो मिसाइल से उन्होंने मारे ना जहाज, तो बल्कि कह रहे हैं हमारा ऑप्शन शायद मिसाइल का, बिकॉज जरूरत ही नहीं है। तो वन इज टेक्नोलॉजिकल डिफीट है, दूसरा आप कह लें कि एक विल पावर और ईमान था हमारे पायलट्स में और एयर डिफेंस सिस्टम से जिन लोगों ने ऑपरेट किया, तो ये बहुत बड़ी डिफीट है। लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से स्मॉलर फोर्स कैन एक्चुअली क्रिएट एयर सिक्योरिटी फॉर 48 आवर। और इमेजिन अगर ये ग्राउंड वॉर हो रही थी और पाकिस्तान की फौज घुस जाती तो फिर कौन बचाता उनको, या उनकी नेवी को अगर ज्यादा नुकसान होता। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा आई वुड से एक वकार साहब से हमारे कुछ टेक्निकल इशू है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जो वफ्द हमारा गया है और ये जो सिलेक्शन ऑफ कंट्रीज़ है ये भी बड़ी मैटर करती है। दूसरी तरफ इंडिया जिन ममालिक के विज़िट कर रहा है, जहाँ पे बात कर रहा है, उनके अपने ही मुल्क में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है उस डेलीगेशन पर भी, और कहा जा रहा है कि वो भरपूर, बल्कि वो नरेंद्र मोदी को ही एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं जाकर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर हमें एक डिवीज़न नज़र आ रही है। वकार साहब एक चीज़ बताइएगा, ज़ाहिर पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली इस हवाले से आई कि भारत को अब डिस्कस कर रहे हैं हम इंटरनेशनल अरीना में जाकर, जिस तरह बिलावल ने बात की। और दूसरी तरफ हमने सिलेक्शन ऑफ कंट्रीज़ की मैं बात करूं, जैसे न्यूयॉर्क गए, इस पर भी भारत में बड़ी डिबेट हो रही है। लेकिन इंडिया जिन ममालिक में जा रहा है, पनामा और दूसरे इस तरह की कंट्रीज़, ये क्या सिलेक्शन है? ज़रा मुझे इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा। और फिर जाकर वो अपने ही वज़ीर आज़म को टारगेट कर रहे हैं। सो उनकी तो डिवीज़न हमें नज़र आ रही है उनकी मुल्क के अंदर। ये देखिए, जब आप मुनाफकत पे बेस करेंगे नैरेटिव सारा राइट फ्रॉम पहलगाम, तो एक तो मॉरल हाई ग्राउंड कोई नहीं, दूसरा वही मुसलमान जिनको आप गालियां देते थे उन्हीं को आगे कर दिया, स्पेशली गल्फ में अफ्रीका से क्यों ना वैसी। और मैं उसको रिमाइंड करा दूं कि डेली लिंचिंग होती है भारत में, तो मुसलमानों की डेली लिंचिंग, तो देयर इज डेफिनेट तजाद है। बाकी जो है देखिए 100 सुनार की एक लोहार की, आप सिलेक्टिव कंट्री में जाके एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दें। और आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है कि नाउ इंडिया शुड बी अ कॉमन डिनोमिनेटर आपकी फॉरेन पॉलिसी में, एग्रेसिवली आपने चलना, क्योंकि आगे आपने अंडर वाटर ट्रीटी पे लॉ में लड़ाई करनी है। तो ये ठीक है, पीस की बात जरूर करें, लेकिन जब तक मोदी की अकल दिखाने नहीं आती, वी हैव टू बी वेरी वेरी एग्रेसिव। इस वक्त आप एक ऐसे मॉरल हाई ग्राउंड पे जहाँ मिलिट्री विक्ट्री है, साथ पूरी कौम खड़ी, दुनिया ने देखा है कि ये भी यूनाइटेड है, 24 करोड़ की फौज है, और यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड, ऑल्सो अप्रिशिएटेड कि आपने पीस को मेंटेन किया साउथ एशिया में। मेरे ख्याल हमारे पास बहुत ज्यादा कार्ड्स हैं, लेकिन जब तक मोदी की अकल दिखाने नहीं आती, एग्रेसिवली आपने मूव करना है। और बाकी इंपॉर्टेंट कैपिटल वहाँ पे बात करें। भारत का तो ये कि अपने ANI वाले जाके कवर कर रहे थे, आप आपस में बैठ के एम्बेसी में 2 झंडे लगा के देवर ट्राइंग की भी हमारी बड़ी सुनवाई, अदरवाइज वहाँ तो सुना गाने गा रहे थे लोग, और उस पर भी इतराज हो रहा है कि आप जो पार्टी करने गए कि आप डेलीगेशन देंगे और फिर फॉरेन पॉलिसी फेल होगी। अगर आपको 51 मुल्कों में लोग भेजने पड़े तो मतलब है कि लॉस्ट डिप्लोमेटिक वॉर ऑल्सो। तो मेरे ख्याल में ये शंकर शुड रिजाइन, और मोदी की रिजाइन की भी अभी कॉल्स आ रही है कि उसने सरेंडर कर दिया, तो ही शुड रिजाइन बेसिकली। वकार साहब, अब ये जो दर्द उठ रही है, हम देख रहे हैं भारतीयों को, ख़ास तौर पर गोदी मीडिया को, इस बात पर कि पाकिस्तान के जो एलाइज हैं, पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, वो वाज़े तौर पर स्ट्रेट फॉरवर्डली पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया और खड़े रहे और खड़े हुए हैं, जबकि भारत इज स्टैंडिंग अलोन। और उनके साथ हम देखते हैं कि किसी ने कोई ख़ास एज सच कोई फ्रंट पर आके हिमायत का ऐलान नहीं किया, जबकि उसको भारत को ये गुरूर था कि शायद वो खित्ते का बदमाश है या बुली है, या फिर उनकी जो अफसरान है वो कहीं ना कहीं हायरार्कीज़ में मौजूद हैं। ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? आई थिंक इसमें भी 2-3 रीजन अभी देखें, G7 में भी नहीं बुलाया गया, और गोदी मीडिया कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बड़े बिजी हैं, वो जा ही नहीं। भाई आप किसने बुलाया ही नहीं है। दिस इज आई थिंक हैपनिंग इन लास्ट 6 ईयर फर्स्ट टाइम। दूसरा, मोदी का एक नाम बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है लोगों ने, डंकापति।
अब एक तो राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है, डंकापति मीन के जो सिर्फ ड्रम बजाता है, और ये बड़ा अच्छा ड्रमर भी है, आपने देखा होगा ड्रमिंग शमिंग भी करता है, कि अपनी ही तारीफ करना, अपने आप को विश्व गुरु, और दैट्स व्हाई आई थिंक दे आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड कि अगर आप विश्व गुरु थे, जो मीन्स के पूरी दुनिया का गुरु, तो फिर किधर गया? नोबडी स्टूड फॉर यू, बिकॉज बेसिकली आपने झूठ पे सारा बिल्डअप किया, आप खुद टेररिस्ट हैं और आपने एक मुल्क पे असॉल्ट किया और फिर एक न्यूक्लियर पावर पे, और आई थिंक दैट्स व्हाई इनका बयानिया नहीं सुना गया है। और अभी मेरे ख्याल इंटरनल प्रेशर बनेगा, बिकॉज एक और चीज मोदी को रियलाइज करनी चाहिए कि सिंदूर वाली मुहिम भी नाकाम हुई, कि अपनी जो उनकी बेगम है, हमारी एक्चुअली अपील होगी यशोदा बहन को ओन करें, उनको जाके संदूर लगाएं और वहां से स्टार्ट करें, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग संदूर टू पीपल। और लोग आगे से रियलाइज कर रहे हैं कि ये क्या आई थिंक एक इंतहाई एब्सर्ड इनिशिएटिव था, और लोगों को भी डंडे मार के उनके लोगों को वापस दे रहे हैं कि संदूर तो हस्बैंड लगाता है, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो ये आई थिंक मॉरली इन द डाउन स्लाइड, और मेरे ख्याल में भी जो है आरएसएस शायद फ्रस्ट्रेशन में तो सिविल वॉर ना शुरू कर दे विद इन इंडिया, ये मुझे खतरा है, बिकॉज बहुत ज्यादा द बैटलफील्ड जिसमें हमने उनको डिफीट किया है, बट आप ये देखें उनका पूरा बयानिया 14 साल से नरेंद्र मोदी ने जो हिंदुत्व को परवान चढ़ाया, अखंड भारत की बात की, अपनी कौम को एक हेट्रेड की तरह, अब उनकी पूरी जो आप मीडिया देख लें, उनकी कौम देख लें, वो बात तकसीम की करती है, पाकिस्तान से नफरत की, हेट्रेड की बात करते हैं। वो सारा बयानिया एक रात में पाकिस्तान ने जमी बोस कर दिया, एक्सपोज भी कर दिया, और दुनिया अब उसे देख रही है। सो ये जो गुरूर खाक में मिला है नरेंद्र मोदी का, ये कितना बड़ा क्रेडिट है? आई थिंक देखें, मार्टिन लूथर किंग की भी है अपना सेइंग है कि जो हेट बिगेट्स हेट जो है, तो ये बेसिकली डिवाइड ऑफ स्टार्स होती है सोसाइटी। तो अगर भारत जैसी आई थिंक सो कॉल्ड जमहूरियत को वैसे ही एहसास होना चाहिए कि यू हैव सो मेनी ग्रुप्स, लाइक 30 करोड़ मुसलमानों की बात होती है, इसी तरह दलित्स हैं 20 करोड़ हैं, शूद्राज हैं बेचारे 40 करोड़ है, तो ज्यादा तो मेजोरिटी को आपने आगे लगाया हुआ है, तो उन्हीं के अगेंस्ट आप चले जाए, अपर कास्ट में शुरू कर दें, तो ये चीजें चल नहीं सकती। दैट्स व्हाई चलो एक भरम था सेकुलरिज्म का, उसके साथ चलता रहा। तो मेरे ख्याल में भारत एक बड़ी आई थिंक गलत व्यक्ति पे चल पड़ा। दे थॉट कि इससे हम वोट ले सकते हैं, लेकिन अभी जो है आई थिंक विद इन इंडिया और जो बाहर उनके साथ हो रहा है, दे मस्ट रियलाइज ये ऑपरेशन अगेंस्ट मुस्लिम और हेट पे जो पॉलिटिक्स होगी, हेटिंग पाकिस्तान एज अ पीपल, अभी तो वो कह रहे हैं कि दुनिया को खतरा है पाकिस्तान, तो दे शुड रिव्यू इट। लेकिन आई डोंट नो, मेरे ख्याल में जब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती एंड फ्रॉम विद इन इंडिया बड़ा पुश बैक नहीं आता, तो शायद अपनी हरकतें करते रहेंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज भारत में अभी बड़ी सख्त मूवमेंट है, और मे बी स्टार्ट फ्रैक्चरिंग इंडियन यूनियन, और इसकी जिम्मेदारी तो मोदी साहब पे आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब, आपने हमारे प्रोग्राम हमने तो उनकी ऑपोजिशन का काम आसान कर दिया, उनको एक नैरेटिव मिल गया अगेंस्ट